चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बोलो। अबे इसका तो शॉर्टकट लिखवाया तो शॉर्टकट को अंडा देने के लिए तुमको रखा है। x स्क्वायर इक्वल्स टू y है और y इक्वल्स टू 16 है। बताओ कौन सा शॉर्टकट की बात हो रही है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला एंड y इक्वल्स टू c लाइन। बोलो क्या होता है इस केस में एरिया 8c रूट क्या हमको याद नहीं है। बोलो क्या 8c रूट ac by 3 8c रूट ac by 3 जो हो गया 6 महीने ये फॉर्मूला ये दिया। सर इसका ये नहीं पता लगा ये c y equal to 16 4ax और पता नहीं क्या अबे तो गाली भी नहीं दे पा रहे ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x इज इक्वल्स टू c ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला था ठीक है। तो मैंने सबके साथ दो दो केस लिखवाए थे। ये वाला इसके साथ नहीं था। दोनों के लिए ही एरिया क्या होगा 8c रूट ac by 3। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे a क्या है। c तो दिख रहा है तुमको 1/4 तो 8 into 16 into 1/4 into 16 अपॉन में 3 यही बनेगा। अब वहां से 16/4 कटा तो कितना बचा 4 का अंडर रूट बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 2 सबको मल्टीप्लाई मार दो 16 to 356 256/3 ये तुम्हारा आंसर है। ये पूरा का पूरा के लिए फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला मालूम होगा तो खेल खत्म। अच्छा चौथा क्वेश्चन चौथा तो हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन का सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें x का वैल्यू दे रखा है cos 2t और y का वैल्यू दे रखा है sin स्क्वायर t और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है डबल डेरिवेटिव चाहिए। फाइंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। स्टार्ट हो जाओ। पहले बताओ dx by dt कितना होगा जल्दी। -2 sin 2t और dy by dt कितना होगा 2 sin t cos t। अब अच्छे से देखो क्या 2 sin t cos t जो है वो तो sin 2t का फॉर्मूला होता है आया ना। तो जब तुम इसका dy by dx निकालने जाएगा तो वो दोनों को डिवाइड करेगा dy by dt अपॉन dx by dt। तो क्या बना यहाँ पे देखो -1/2 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब दोबारा डेरिवेटिव करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गया तुम्हारा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या बोल रहा है मैंने स्क्वायर से किया है फिर भी 0 तो आंसर आएगा ना। चलो पांचवा क्वेश्चन बताओ क्या करना है। अच्छा हो गया। fx का वैल्यू क्या दे रखा है x into x minus 2 अपॉन में x square minus 4 और तुमको वो बोल चुका ऑलरेडी कि it is x is not equals to plus minus 2 वो बोलता है कि कंटीन्यूअस है x equals to 2 पे और तुमको f2 फाइंड आउट करना है। तो देखो f2 अगर तुम अभी डाल देगा 0 हो जाएगा पूरा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो डिफरेंशिएट नहीं करना है। x plus 2 into x minus 2 लिख दिया यहाँ पे और उड़ गया यहाँ से क्या बचा x upon x plus 2। अब इसमें तुम अपना f2 निकालना है तो x के जगह में क्या डालोगे 2 डालोगे तो ये क्या बन गया 2/4 दोनों को कट करेगा आंसर क्या आ गया 1/2। डिफरेंशिएट कब करना होता है जब एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है उसका सिंपलीफाई करने में ही आ गया। हाँ लिमिट भी दे रखी है। तो 6 क्वेश्चन बताओ। PQRS तुम्हारा पैरेललोग्राम है PQ और PS ये क्या हो जाएंगे एडजेसेंट साइड हो जाएंगे या नहीं। नेमिंग कर लो अपने हिसाब से PQRS तो PQ एंड PS हो गया तुम्हारे एडजेसेंट साइड। आज ही फॉर्मूला लिखवाए थे क्या होता है एरिया इज इक्वल्स टू दोनों एडजेसेंट साइड A क्रॉस B ले लो मैग्नीट्यूड भी ले लो और तुम हमको एरिया पहले ही दे रखा है √90 तुम्हारे पास में PQ वेक्टर भी है PS वेक्टर भी है अपना जैसे भी क्रॉस किए थे वैसे करके मैग्नीट्यूड लोगे निकाल लोगे। 7th क्वेश्चन बताओ हो गया याद है यार इसको कैसे हाँ वही तो बोल रहे हैं वो 1 माइनस इसको तुम क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर तुमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। इसके लिए तुमको दो चार फार्मूला जो हम लोग बाइनोमियल में यूज किए थे वो यूज करना पड़ेगा। फार्मूला इसको तुम क्या लिखेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको लिखेगा 1 प्लस एक्स के पावर में -2। पहले वाले के लिए आएगा 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर और उसका पूरा एक्सपेंशन लिखवाए थे बोलो याद है तो 1 minus 2x ये अच्छा काम किया 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x4 और इसके आगे हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 4 तक का ही चाहिए। अब यहाँ से 1 को पकड़ोगे तो लास्ट वाले का 5 पकड़ना पड़ेगा तभी जाके x की पावर 4 बचेगा प्लस अब अगला -2x लोगे तो x की पावर 4 लाने के लिए ये वाला नहीं बोल रहा है -2 into -4 और यहाँ से x स्क्वायर पकड़ोगे तो इसका 3 ये समझ में आ रहा है ना। अब सबको ऐड कर दो ये आ गया 5 ये आ गया 8 ये हो गया 3 कितना आ गया आंसर 16 आने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन x sin सिग्मा y x सबसे पहले तो x बार निकाल लो, x bar ठीक है। फॉर्मूला होता है एमडी अबाउट मीन। क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करेंगे mean फ्रॉम मीन वैल्यू, लेंगे मॉडुलस और सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये क्वेश्चन लोग खुद ही करो, क्योंकि मीन निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो जरा जल्दी से, देखें 44 42 है ये लड़का ठीक नहीं, 20 23 29 42 आ रहा है और टोटल वैल्यूज कितने हैं वहां पे 7 7। तो 42 को 7 से डिवाइड किया कितना आ गया 6। अभी तुमको क्या करना है, हर वैल्यू को 2 6 मॉडुलस में डाला, 9 6 मॉडुलस में डाला, 9 6 मॉडुलस में डाला, दोबारा इसलिए 3 6 मॉडुलस में डाला, 6 6 मॉडुलस में डाला, 9 6 मॉडुलस में डाला और फिर 4 6 मॉडुलस में डाला। सबको किससे डिवाइड करोगे 7 से आ जाएगा। अब और क्या कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। 9th क्वेश्चन बताओ क्या करने वाले हो। cos sin cos sin में cos sin में ब्रेक करना है, yes कर लो फिर। ये आ जाएगा cos 144 अपॉन में cos 18 और उधर क्या आ जाएगा प्लस में sin sin 144 144 अपॉन में sin 18। यही बनेगा ना। yes sir हमारा एलसीएम एलसीएम मार दो यहाँ पे। ये बन गया sin 18 into cos 18। इसको छोड़ दो अभी, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। किस चीज का फॉर्मूला बन गया sin a plus b मतलब कितना हो गया sin 162 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin 180 minus 18 और sin 180 minus 18 जो होता है क्या वो sin 18 होता है या cos 18 होता है या minus sin 18 होता है या minus cos 18 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में sin 18 ही होगा, दोनों उड़ गया, बचा 1 by cos 18, उसको लिख लो sec 18 है ऑप्शन में। यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया था, यहाँ आके मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। वो तो मन किया होगा टू से, क्योंकि जब भी साइन और कॉस से आते होता करते हैं हम लोग, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक और सवाल 10वां, 0 से पाई बाय 6 से पाई बाय 4 इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे दिया हुआ है dx अपॉन में sin x into cos x। अब इसमें तुमको करना था वो काम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, sin स्क्वायर x प्लस से किया था मैंने। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी तो इससे भी वही होगा। देखो 2 हो गया बाहर, ये किसका फॉर्मूला बन गया sin 2x का, ऊपर ले जाके इसको बना लो cosec 2x। अच्छा, cosec का इंटीग्रेशन याद है, वो वाला यूज करना है जिससे काम आसान हो जाए। दो होते हैं लेकिन दूसरा वाला यूज करो, log का tan x by 2 होता है, नहीं बोल रहा है। अरे cosec x का दो होते हैं ना, एक होता है log cosec x minus cot x, log cosec x minus cot x को थोड़ा सॉल्व कर लो तो log का tan x by 2 ही बनेगा। आज ही बताया देख लो आपने, तो tan x by 2 तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 2x है, तो क्या लिखोगे 2 लिखा, log लिखा, tan लिखा, 2x by 2 कर दिया और एक काम और करना पड़ेगा तुमको, ये जो 2 है इसकी वजह से एक 2 और डिवाइड हो। एक 2 किसका है फॉर्मूला का है, एक 2 किसका डिवाइड किया जो कोफिशिएंट है उसका, और ये 2 तो पहले से ही था, उड़ा ये भी उड़ा, नेट आंसर आ गया log tan x। अब इसके अंदर में लिमिटिंग वैल्यू डाल दो। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 4। पहले कौन सा वैल्यू डालते हैं log tan पाई बाय 4 कितना होता है, तो log 1 कितना होता है 0, तो पहला वैल्यू तो 0 हो गया, फिर माइनस का साइन डाला, tan पाई बाय 6 कितना होता है 31/2। तो यहाँ पे क्या आएगा log 1 माइनस log रूट 3, लेकिन ये जो माइनस log रूट 3 है ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहेगा। अब log 1 कितना होता है 0, अब ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे तो आंसर आ जाएगा खाली log रूट 3, और log रूट 3 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, ये तो आगे किसका है तो ऑप्शन में और बी ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ, ये तो कितनी बार दे दिया 11 नंबर क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है, हाँ हाँ, लेकिन तो अभी तक क्यों चुपचाप बैठा हो, तो फिर सबको चलो क्यों नहीं इजी बोल रहा है। अच्छा देखो, नेटा फैक्टर में का क्या होता है भाई ये, और ये क्या हुआ है तुमको हाफ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब b के बराबर, उड़ा दो इसको, b by a का वैल्यू आ गया 1/2, ये अगर एक बार आ गया तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ पे बचता आपको 1 माइनस 1/4, आंसर क्या आ जाएगा 3/2 होगा क्या होगा। अच्छा, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहे बताओ क्या करने वाले हो। सबसे पहले तो a और b को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है b और c को ज्वाइन करने वाले लाइन, ये ऑलरेडी गिवन है, और इसका एंड पॉइंट को गिवन है a के लिए k1 - 1
और b के लिए है 2k, 0, 2 और c के लिए है 2 + 2k, k, 1। तो कोई भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0। और वो निकालते कैसे हैं? 2k माइनस के, यहाँ लिखते जाऊंगा मैं k, और उधर से आएगा 2, तो ये 2k हो गया। अब b1 बताओ, -1, और b2 क्या आएगा? खाली k। अब c1 निकालो यहाँ से, 2 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना हो गया? 3, और c2 कितना आएगा? -1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या निकल के आया? 2k माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में k का वैल्यू तुमको दिख गया होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। हाँ या ना? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो तुमको देगा a1 b1 c1, और इधर से इनको माइनस करके मिलेगा a2 b2 c2। रिलेशन क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 should be equals to 0 for the two lines to be perpendicular। नहीं, क्या किया ये? भी उधर हो गया। अरे चलो 13th क्वेश्चन में आओ। -5, 4 divides the line segment joining between the coordinate axes in the ratio of 1:2. What is the equation? इसमें वो वाला फॉर्मूला लेगा x1/n² + y/। किसकी बात कर रहे हो? इसी में जो लाइन करते उसी में दिया होता था। अब देखो, वो शॉर्टकट तुमको वैसे याद है तो ठीक है, नहीं तो मेथड से करो ना। एक तरीका तो ये भी है कि जो पॉइंट तुमको दिया हुआ उसको ऑप्शंस में पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। चारों कर रहे हैं, फिर मेथड से आ जाओ। मेथड क्या है? एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 4, और इसके आने की वजह से तुम्हारा जो लाइन है वो डिवाइड हो गया है इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब m1 n2। अब ये लाइन सेगमेंट का तुमको इक्वेशन फाइंड करना है AB का। अब अगर ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये A ले लो, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को ले लो B। अब लगाओ इसके अंदर में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे बताओ? क्योंकि जब तक तुम ये A का कोऑर्डिनेट और वहां से B का कोऑर्डिनेट नहीं निकालेगा तब तक तुम्हारा, हां, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन का ये A और ये B। स्टार्ट हो जाओ, बोलो क्या बनेगा? पहले फॉर्मूला बता दो। x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है तुम्हारा x1 y1 और ये है तुम्हारा x2 y2। हमेशा x वाले को पहले लिया जाता है, और ये दोनों है तुम्हारा x और y। पहले x की ही बात कर लेते हैं। -5 इक्वल्स टू, बोल 2x कैसे? mx2 क्या हो रहा है यहाँ पे? 0 प्लस nx1 कितना आ जाएगा? 2a, अपॉन में क्या आएगा? 3। तो वैसे भी नेगेटिव साइड में है तो a का वैल्यू देख लो आ गया नेगेटिव में, माइनस का 15/2, हाँ या ना? अब दूसरे साइड से y इज इक्वल्स टू m/2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब बताओ y क्या है? 4, m क्या है? 1, y2 क्या है? b, n क्या है? 2, y1 क्या है? 0, अपॉन में 3। इस साइड से पॉजिटिव आने वाला था, देख लो आ गया, b का वैल्यू 12। अब तुम इक्वेशन लिखेगा इस लाइन का जिसका a और b तुमको मिल गया। इक्वेशन कहां से लिखोगे? इस वाले फॉर्मूला से, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 15 प्लस y/12 इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होगा तो 15-12 का ले लेंगे एलसीएम। 15-12 का एलसीएम कितना होता है? कितना होता है? अनपढ़ो 60 होता है, 60 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? -8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60। अब देखो ऑप्शन में चेक कर लो कहां पे है आंसर। सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक भी ऑप्शन नहीं आया। -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 60 देख के कोई भी बता देगा सी ऑप्शन सही होगा। कौन से नहीं आ रहा है? हाँ। जब मैं पॉइंट दे रहा हूं सी ऑप्शन में यही आंसर है, बस तुमको माइनस का साइन को अंदर फेंकना पड़ेगा क्योंकि x का साइड वाला नंबर को पॉजिटिव रखना है। हाँ, 8x माइनस 5y प्लस 60 लिख लो, हो जाएगा। अरे भैया ये आंसर आ गया ना, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे देखो, -8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60 है। ऐसा करो, इसको यहाँ खींच के ले आओ और उसके बाद सोचो। जैसे ही तुम इसको खींच के लाएगा तो ये बन जाएगा -8x प्लस 5y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो अगले स्टेप में हो जाएगा 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब जो माइनस का साइन कॉमन लिए हो उसको उधर भेज दे। हम करते हैं जैसे पॉइंट -5,4 है तो x एक्सिस हम लेते हैं इसका डबल -10,0 y पे 0,8 वो कब लेते हैं?
वो होता है जब मिड पॉइंट दिया होता है तब ना। तो ये मिड पॉइंट नहीं है, 2:1 में मिड पॉइंट कैसे होगा? ये हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। हाफ का मतलब क्या होता है? 1:1। अगर उसने मिड पॉइंट तो कौन बोल दिया मिड पॉइंट है? 1:2 लिखा हुआ है। 1:2 में मिड पॉइंट कब से होने लग गया? अगर 1:1 लिखा हो तब ना मिड पॉइंट तो होता। हम ले सकते हैं माइनस। हाँ तब ले सकते हैं। चलो 14 नंबर में आओ। नॉट रियल, 14 नंबर गलत किया है कुछ लोग, मुझे मैं थोड़ा। नहीं करेंगे। सही है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। नॉट रियल रूट्स का क्या कंडीशन होता है? जल्दी से बोलो। d लेस देन 0 और d क्या होता है? b² माइनस 4 लेस देन 0। हाँ। इसको दो टाइम लिख लो, b माइनस 2 इंटू b प्लस 2 लेस देन 0। हाँ या ना? हाँ। इसका मैं समझा रहा हूँ इनइक्वालिटी माइनस इंफिनिटी माइनस 2 और प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कौन सा लोगे बताओ? -1 हाँ लेकर आओ -1। माइनस इंफिनिटी से -1 कब से आने लग गया? -3 डालेगा नेगेटिव, यहाँ डालेगा ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? और हम लोग को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चाहिए, इसका काम का रीजन है ही नहीं। -2 से 2 के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा 0 ले लिया करो। 0 को तुम यहाँ डालेगा कैसा वैल्यू आएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू क्या होता है? नेगेटिव। हम लोग को चाहिए वो वैल्यू। अब 2 से इंफिनिटी में लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा आंसर देख लो, -2 से 2 वाला कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। बिल्कुल किया है, पूरा किया है, ये भी किया था मैंने, बट मैं उसकी वजह से मैंने आंसर डी ऑप्शन कर दिया क्योंकि ये माइनस में है, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए ना डी, तो वो उसके वजह से -2। तुमको समझ में आया? अभी इनइक्वालिटी ऐसे नहीं सॉल्व होता है, जैसे मैं बताया था वैसे पहले करके उसमें से क्रिटिकल पॉइंट लगा के नंबर लाइन पे फेंको, उसके बाद खत्म होगा। अच्छा p का d होगा p टाइम्स का, ये तो फॉर्मूला शॉर्टकट बना लो एक तरह से। p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म मतलब p into a plus p minus 1 into d। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? q टाइम्स द qth टर्म। qth टर्म मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a plus q minus 1 into d। और तुमको पूछा है p plus qth टर्म। p plus qth टर्म का मतलब होता है a plus p plus q minus 1 into d। इसका वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालोगे? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। यहाँ से आया pa, ये बन गया p into p minus 1 into d। उसको भी खींच के ले आओ यहाँ पे, माइनस qa माइनस q into q minus 1 into d is equals to 0। अब ये a वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, a कॉमन ले लो, चलो p minus q, और इसे d कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा p square minus p minus q square plus q is equals to 0। q को फेंके रहने दो ऐसे, वहां से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इनको एक साथ खींच लो, p minus q into p plus q, और उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो फिर से p minus q ही आ जाएगा। अब इस पूरे में से p minus q और इस पूरे में से p minus q कॉमन खींच लो, यहाँ से क्या निकल के आएगा? a, वहां से तुम ये खींच चुका है तो d के साथ आ जाएगा p plus q minus 1 equals to 0। बाद में ये p minus q वाला टर्म को अगर बेच के 0 करो, और ये जो तुम लिखा है ये क्या है? ये तो ढूंढ रहे थे हम लोग, that is p plus q term only equals to 0। ये शॉर्टकट में तुम एक तरह से इसको यूज कर सकते हो। कल को यही क्वेश्चन आ जाएगा, 3 times the third term is equals to 5 times the fifth term, तो which term will be equals to 0? तो तुम सीधा लिखेगा each term is equals to 0। इस तरह से शॉर्टकट बना लो इसका। 16 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोग किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। What is the number of 3 digit odd numbers? 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। डिजिट्स कौन से अवेलेबल है अपने पास में? 1 2 3 4 5 6, और रिपीटेशन को अलाउड कर दिया। ये बताओ ऑड के लिए यहाँ पे कौन से नंबर हो सकते हैं यूनिट्स प्लेस में? 1 3 और 5 दिस प्लेस कैन बी डिवाइड इन 3 डिफरेंट वेज। बाकी रिपीटेशन तो अलाउड है ही तुम्हारा, तो 6 6 स्पीड देगा। यहाँ पे कितना हो गया आंसर? 108 होगा ऑप्शन में। उसके बाद आ जाओ 17 नंबर, प्रोबेबिलिटी मना कर रहा है। अरे देखो ये ऐसा ऑड नंबर होता है ना, वो तब होता है जब यूनिट स्पेस में 1 3 और 5 में से कोई भी नंबर है, तो वहां पे 3 लिखा गया है क्योंकि हम लोग वहां पे या तो 1 को रख सकते हैं, 3 को रख सकते हैं, या फिर 5 को रख सकते हैं। अब रिपीटेशन अगर अलाउड है तो बाकी दोनों डिजिट्स, बाकी दोनों प्लेसेस के लिए उन 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, इसलिए दो बार 6 लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई मार दो उसको, टोटल नंबर मिल जाएगा। चलो फिर 17 नंबर में आओ, प्रोबेबिलिटी का प्यारा क्वेश्चन है। टू बॉल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर से तुमको 2 बॉल को सिलेक्ट करना है। उस बॉक्स के अंदर लेकिन 2 ब्लू बॉल है और 7 रेड बॉल है, और वो चाहता है कि वो जो तुम 2 बॉल निकालो उसमें एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू का क्या मतलब होता है? या तो एक बॉल ब्लू हो
या फिर दोनों ही बॉल ब्लू हो, क्योंकि निकालना तो तुमको दो ही बॉल है ना। तो पहला केस क्या बन गया, दो केस बनेगा, केस वन, वन ब्लू, तो दूसरा सेकंड केस क्या बन गया, दोनों ब्लू, दो ब्लू और जीरो रेड। अब सिलेक्ट करने के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो तुम ये जो एक ब्लू बॉल निकालेगा वो दो में से निकालेगा, 2C1 इंटू 7C1 और अपॉन में आएगा 9C2, और उधर क्या बन गया 2C2 इंटू 7C0 अपॉन में 9C2। बस 2C1 और 7C1, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 9C2 कितना होता है, और उधर कितना बन गया 1 अपॉन में 36। तो पूरा आंसर क्या हो गया 15/36, ऑप्शन ही आएगा 5/12, 5/12 को टिक मारना, अगर कुछ और दिया है तो गलत हो जाएगा। सही हो गया 5/12 ठीक है, ठीक है ना। दो नंबर आ गया समझ में ये। यस सर चलो 18 नंबर में आओ। 18 नंबर बता चुका हूं मैं कई बार, मॉडुलस वाला जो लिमिट का क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग को पहले एलएचएल और आरएचएल चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस ऑफ x-1। मॉडुलस जैसे ही लगा हुआ दिख गया तो उसके लिए लिमिट के क्वेश्चन के लिए एलएचएल और आरएचएल चेक करना होता है। एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिमिटिंग वैल्यू दिया उससे थोड़ा कम कर देंगे, 1 माइनस h। अब 1 से थोड़ा छोटा करके वैल्यू अगर यहाँ डालते हो तो स्क्वायर की वजह से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले में 1 से छोटा वैल्यू डाल दिया तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, मतलब माइनस का x-1 आएगा ना। पूरा आंसर आ गया माइनस का x-1, बाद में देखेंगे। अब आ जाओ आरएचएल के लिए। आरएचएल का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 से बड़ा वैल्यू, ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर क्या हुआ है, नीचे में अगर 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो इसका ओवरऑल साइन क्या होगा, x-1 लिख देंगे। अब फिर दो इन लोगों का आंसर आ गया प्लस का x-1। अब तुम बोलेगा दोनों डिफरेंट है, मैं बोलूंगा अभी तुम लिमिटिंग वैल्यू डाला कहां है, अब 1 डालो यहाँ पे और यहाँ पे भी, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 0 0। एलएचएल बराबर हो गया किस पॉइंट पे, 0 0 पे, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। 19 बच्चा वाला क्वेश्चन कर दिया तुमने, मेरे को मैट्रिक्स का कॉमन प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है a b c l m n p q r और ये बराबर है तुम्हारा 2 के, और तुमको क्या पूछा है 6a 3b 15c, फिर यहाँ पे आ गया 2l m 5n और फिर क्या आ गया 2p q 5r, इसका वैल्यू बताना है। बोलो क्या करें, स्टार्ट कहां से करेंगे बताओ, 3 कहां से कॉमन ले रहे हो, ये R1 बोलते हैं इसको, इसमें से तुम 3 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर है बताते जाओ, फर्स्ट रो में से तुम 3 कॉमन लिया 2a b और 5c। अब यहाँ पे और क्या है नेक्स्ट 2l m और 5n, उसके बाद क्या है तुम्हारा नेक्स्ट में 2p q और 5r। अब तुम क्या कोशिश करेगा कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसके जैसा इसको बनाओ, उसके लिए तुमको दो काम करना पड़ेगा, इस कॉलम में से 1 में से 2 कॉमन ले लो और कॉलम 3 में से 5 कॉमन ले लो, तो नेट टोटल बाहर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, और अंदर जो बचेगा वो कुछ नहीं, यही है जिसका वैल्यू ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है 2, तो आंसर क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो 60 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, बस ठीक है। 20 नंबर बोलो, हो गया सर मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है उसको डेरिवेटिव पहले करेंगे, इसी कर्व के ऊपर में मैक्सिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx निकालना है, 0 के इक्वल करना है, वहां से या तो x मिलेगा या फिर y, उसको यूज करके इसी में पुट करके दूसरा वाला निकाल लेंगे। बोलो डेरिवेटिव जल्दी, x अपॉन e 1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कर लो e की पावर x dy बाई dx प्लस y e की पावर x, हम लोग को निकालना तो dy बाई dx है, तो ये हो गया 1 माइनस y e की पावर x अपॉन में e की पावर x इज इक्वल्स टू dy बाई dx। अब इसको हम लोग क्या करना होगा 0 के इक्वल करना होगा एज पर द रूल, तो जैसे इसको 0 के इक्वल किए तो ये हो जाएगा 1 माइनस y e की पावर x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई e की पावर x। अब इस y को उठा के तुमको क्या करना है यहाँ पे रख देना, इससे तुमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू e की पावर x इनटू 1 बाई e की पावर x, आपको तुमको x कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट का 1, तो x कोऑर्डिनेट 1 मिल गया तो यहाँ 1 लिख लो। अब y निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला x ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई e, और y को लिख सकते हैं e की पावर में -1, ये होगा ऑप्शन में पहले, यस सर नो 1 बाई e लिखा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन ही होगा e 1 बाई e लिख दो। कम मार्क्स क्यों आ रहा है, हमने क्या अपॉन ही की x डायरेक्ट इक्वल टू y, उससे भी आंसर वही आएगा, उसमें चेंज कुछ नहीं होने वाला। रविराज तुम पेपर क्यों नहीं दे रहा है,
वो तो पेपर देके एज्यूम किया कि तुम रेडी रहेगा। तुम 7 बजे के बाद अपने आप को रेडी रखो ना, क्योंकि कई बार इसको लेट भी कर देता है। तो 7:10, 7:05, 7:15, तुमको 7 से 7:15 के बीच में अपने आप को रेडी रखना है। नहीं नहीं, 7 बजे तुम आता है एकदम से तो रेडी नहीं हुआ। तुम 7 से 7:15 के बीच में अपना रोटी चावल और क्या भुजिया और अचार जो खा के बैठता है वो तुम खा के बैठ जाया करो, और कॉपी पेन रेडी रखो और स्टार्ट करो। जैसे ही इनका पेपर 35 मिनट में खत्म होगा तुमको बता दिया जाएगा। तुम उससे पहले अगर कर लेता है तो सेंड कर दो जैसे पहले भेजते थे, और क्या, खत्म कहानी। तुम्हारा करेक्शन हो नहीं रहा है, 3-4 बच्चा अपना जो यहाँ कर रहा है उनका हो रहा है, तुम्हारा तुम दिया था पेपर तो दिया ही नहीं, डिस्कशन खाली सुन रहा है। डिस्कशन सुनने से नहीं होगा, पेपर दो बकायदा, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं इसको, रिकॉर्ड किए हैं आज, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं देखते हैं। रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा।